बहराइच के फखरपुर इलाके में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे में एक ग्रामीण हुआ कैद। सनकी व्यक्ति ने बताया, चेक करने आया था, अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। लोगों ने पूछताछ की तो उसने सुनाई पूरी कहानी। सूचना मिलते ही वन कर्मी पहुंचे, बाहर निकाला। नानपारा एसडीएम मोनालिसा जौहरी की विशेष गहन पुनरीक्षण की रिपोर्ट को लेकर निर्वाचन आयोग ने की जमकर सराहना। विधानसभा क्षेत्र में 283 में 56.59% कार्य हुआ पूरा। जौहरी के अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए समयबद्ध निर्देश। उनकी मेहनत से तहसील में जिले का पहला स्थान किया हासिल। बहराइच फतेहपुर लेखपाल सुधीर कुमार की एसआईआर ड्यूटी के दौरान हृदय विदारक मौत पर लेखपाल संघ ने नानपारा तहसील में जोरदार विरोध किया प्रदर्शन। संघ अध्यक्ष ने कहा, अधिकारियों की धमकी से साथी की मौत हुई। एसडीएम और नायब तहसीलदार के खिलाफ हत्या और मुकदमा का मामला दर्ज कराने की मांग। परिवार को नौकरी। छतरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों से लग्जरी कार सहित 16 लाख का माल किया जब्त। ओरछा रोड थाने में झांसी खजुराहो 4 लेन 64 किलो गांजा बरामद किया। महोबा के शीतल प्रजापति, हमीरपुर के राकेश प्रजापति गिरफ्तार। डिग्गी में छिपाकर सप्लाई ले जा रहे थे गांजा। सोशल मीडिया पर चित्रकूट प्रभारी मंत्री मनोहर लाल मन्नू का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। फिल्मी गानों पर ठुमके लगाते नजर आ रहे बार बालाएं नाच रही साथ। बसपा जिलाध्यक्ष शिव बाबू वर्मा ने कसा तंज, भाजपा के संस्कारी मंत्री का ये रूप। पोस्ट में लिखा, संस्कारों का ढोंग करते हैं। आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज का कहना है, यह हमारी बेटियों के सम्मान का प्रश्न है। जब तक कार्रवाई नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या ने पूरे प्रदेश के लेखपाल समुदाय में गहरा आक्रोश किया उत्पन्न। इसी कड़ी में अमेठी तहसील परिसर में जिला लेखपाल संघ ने धरना प्रदर्शन। कमलचंद हड़ताल पर रहे। धरने पर बैठे लेखपालों ने आरोप लगाया, साथ ही कर्मचारी की आत्महत्या को लेकर अब प्रशासन को एक्शन लेना होगा। छतरपुर मतगुआ थाना क्षेत्र में 8 साल से फरार कुख्यात अपराधी आदेश खामरा गिरफ्तार। हत्या के प्रयास और लूट मामलों में वांछित था। भोपाल, रायपुर और गुना, अशोकनगर, छत्तीसगढ़ में दर्जन भर अपराध हैं दर्ज। एसपी के निर्देश पर न्याय पथ अभियान में मिली सफलता। दंतेवाड़ा सगड़ अतिथि शिक्षक कल्याण संघ ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। 166 वांछित अतिथि शिक्षकों को पुनः सेवा में वापस लेने की उठाई मांग। शिक्षक समर्थन योजना के तहत 271 में से 105 को लिया गया वापस। पिछले 10 वर्षों से सेवा दे रहे 166 लोग चल रहे बाहर। जोरदार प्रदर्शन, मांग पूरी करने की अपील। भाजपा नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी पर प्रवास में। खाटू श्याम दर्शन के बाद सीकर डीडवाना पहुंचे। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने माला साफा पहनाकर किया स्वागत। जितेंद्र सिंह जोधा के आवास और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने किया भव्य स्वागत। दुर्ग ऑपरेशन सुरक्षा के तहत ट्रैफिक पुलिस के ग्रामीण लाइसेंस शिविरों पर भारी भीड़। 27 नवंबर को बोरी, पुलगांव, जामगांव में 451 लाइसेंस जारी। 1000 से ज्यादा आवेदन ट्रक चालकों सहित एचआरएसपी के पहुंचे। घर नजदीक सेवाएं, दलीलों पर निर्भरता कम हुई। सड़क सुरक्षा नियमों की बढ़ी जागरूकता। रामपुर के कुएं में युवक मनीष परमार की लाश मिली। देपालपुर निवासी मुकेश परमार के पुत्र थे। गुरुवार शाम 4 बजे जाने से खेत कहकर निकले थे। देर रात न लौटने पर परिजनों ने खोजा। शुक्रवार कुएं में मिली लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा लखनऊ रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। ओवरटेक के दौरान अचानक सामने आए सांड को बचाने में चालक ने जोर से ब्रेक लगाया तो कार की कई पलटियां खाई, पेड़ से जाकर टकराई। हादसे में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी को अस्पताल भिजवाया गया। लखनऊ के निवासी बताए जा रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोंडा में यातायात जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक ने दिया बड़ा बयान। विधायक ने कहा, साइकिल से चलने वाले लोग हेलमेट भी लगाएं।
चालान की सिफारिश करने वालों का फोन पुलिस ना उठाए। उन्होंने कहा, सड़क हादसों में रोजाना कई जानें जाती हैं, इसलिए हेलमेट जरूरी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के नियम पालन करने की अपील। सड़क सुरक्षा। हरदोई के अतरौली गांव में शाहपुर गांव में टीकाराम रेड़ा की बेटी की शादी में डीजे बंद कराने को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप। पुलिस ने करीब रात 12 बजे डीजे फ्लोर बंद कराकर संचालक अमित को हिरासत में लिया। नशे में धुत कुछ लोगों ने किया हंगामा। डीजे दोबारा शुरू करने की जिद के बीच चली गोली ने अमित के पिता पुत्तीराम की ली जान। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने किसान की समस्याओं को लेकर एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी को 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह एसडीएम कार्यालय पहुंचे। गन्ना मूल्य बढ़ाने कई मुद्दों पर रखी अपनी बात। किसानों ने मुख्यमंत्री से मिलने का मांगा समय। यूनियन के सचिव ने लगाया आरोप। रुड़की उप जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत की गई। सीएमएस संजय कंसल ने अस्पताल में लैब, ओटी, साफ सफाई और लिफ्ट समेत कई अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होने पर मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर उन्होंने दिए निर्देश। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण किया था। इंदौर की रात्रिकालीन सराफा चौपाटी पर नगर निगम की कार्रवाई से हंगामा मच गया। गुरुवार टीम ने दुकानें ना लगाने देने पर व्यापारियों ने रास्ता रोककर जमीन पर बैठकर शुरू की नारेबाजी। पुलिस पहुंची, समझाइश दी गई। ऐतिहासिक चौपाटी में व्यवस्थित व्यापार और सुरक्षा के लिए नियम के महत्वपूर्ण निर्णय। व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास जारी। जांजगीर चांपा कलतरा पुलिस ने व्यापारी के घर दुकान चोरी के सनसनीखेज मामले में 4 शातिर चोर गिरफ्तार। बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 फरार आरोपी। कब्जे से सोने चांदी, 3 लाख रुपए नकदी, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल बरामद। फरार आरोपियों की तलाश तेज। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जतारा नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के निर्देश में एसआईआर कार्यक्रम के जनगणना तेज। प्रांतीय अध्यक्ष अशोक सिंह और सचिव रामरतन दीक्षित के नेतृत्व में बीएलओ हर घर जाकर भरवा रहे फॉर्म। सभी लोग बीएलओ की मदद करने के लिए दी गई जानकारी। रैली में कहा गया, कोई मताधिकार से वंचित ना हो, सभी को जागरूक किया जाए, फॉर्म भरे जाए। फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लेखपाल सुधीर की मौत के बाद जहानाबाद पहुंचे। कानपुर होते हुए काफिला आया, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगर पंचायत अध्यक्ष आबिद हसन समेत तमाम सपाई रहे मौजूद। पारिवारिक जनों से मिलने का दौर चला। मौत की जांच और न्याय की मांग तेज। कटघोरा नगर मुख्यालय पर बढ़ते अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। एसडीएम तन्मय खन्ना के निर्देश पर नगर पालिका ने शहीद वीर नारायण चौक के पास की कार्रवाई। गर्ल्स स्कूल गेट के सामने दुकानों का अवैध कब्जा हटाया। छात्राओं और शिक्षिकाओं को हो रही परेशानी, शिकायत पर तत्काल आदेश जारी। कीरी निघासन में विजिलेंस ने वन रेंजर गजेंद्र यादव को 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। सरकारी आवास पर दबिश दी तो रेंजर ने सफाई दी, खाना खा रहा था, सबूत मौके पर, रकम मौजूद। हिरासत में पूछताछ जारी। विभाग में मचा हड़कंप। महुआ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चली गोली और लाठी डंडे। प्रोग्राम के दौरान बड़ा हादसा। मामूली विवाद को लेकर हुआ था मारपीट और विवाद। महिला समेत आधा दर्जन घायल। सीएचसी कबरई में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर कालाखेत में युवक मुबारक की पत्थर से हत्या का वीडियो वायरल। सड़क किनारे लहूलुहान मिला शव, हमलावर फरार। मदरपुरा निवासी लखीम शेख के पुत्र मजदूर थे। गुरुवार सुबह निकले, देर रात न लौटे। जिला अस्पताल में मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार की आत्महत्या के बाद अमेठी के लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना देकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दर्ज कराया कड़ा विरोध। एसआईआर कार्रवाई को लेकर निरंतर बढ़ते आपराधिक दबाव और आत्महत्या को लेकर लगाया आरोप। जिला लेखपाल संघ ने दोषी कार्रवाई करने को लेकर मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की भी की मांग। आईएएस संतोष वर्मा की ओर से ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज का कहना है, यदि हमारी बेटियों के सम्मान का प्रश्न है, जब तक कार्रवाई नहीं, आंदोलन जारी रहेगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट पहुंचे। उनकी वर्ष 2021 में दायर की गई याचिका पर हुई सुनवाई। याचिका राज्य में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर की गई थी। रतलाम में हुए एक अन्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा, जुलूस के दौरान पत्थरबाजी के आरोप। झांसी जनपद के पूंछ थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा। हाईवे पर सफाई का काम कर रहे मजदूरों को झांसी डिपो की बस ने रौंदा। हादसे में महिला और एक मजदूर की मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लोगों को बताए ड्राइवर की लापरवाही। पुलिस मामले की जांच कर रही। कुशीनगर में 30 घंटे पहले मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड से गायब हुआ नवजात गुरुवार देर शाम मिल गया। डीएमएसपी की सतर्कता, टीमों की तेज कार्रवाई, प्रधान की सूचना से नवजात की जान बची। बरामदगी के साथ ही मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा पर खड़े हो रहे सवाल। पांढुर्ना में ट्रक में भीषण आग, देखते ही देखते जलकर हुआ राख। तहसील के बनगांव पास गुरुवार की रात एक बड़ा हादसा हुआ। चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी तेज थी, चंद मिनटों में पूरा ट्रक जलकर हुआ राख। घटना देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। युवक का फांसी पर लटका मिला शव, पिता ने कराई थी बेटे की गुमशुदगी की गौरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज। गौरेला के खोडरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा युवक रियाज खान, मृतक का पत्नी से लव मैरिज के बाद वैवाहिक विवाद। गुजारा भत्ता के मामले में चल रहा था तनाव। ग्रामीणों ने परिवारजनों को दी पेड़ से फांसी पर लटके शव की जानकारी। गौरेला की खोडरी चौकी पुलिस मामले में जुटी। निर्माणाधीन सड़क पर जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने NH 730 का किया औचक निरीक्षण। साड़ी चौराहे से हाइडल तिराहा होते हुए उसका बाईपास मदनपुर सेवा नरुआ तक निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता NH को दिया निर्देश, समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित कर। बदायूं में फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले विशेष समुदाय के युवक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा। ग्रामीण की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायत करते हुए विवादित पोस्ट के मामले में की कार्रवाई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की तेज। बदायूं के ग्राम शेखपुर मोहल्ला नई बस्ती में गैर समुदाय के युवक द्वारा सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर फोटो एडिटेड पोस्ट करने को लेकर तनाव का माहौल। विवादित पोस्ट सामने आते ही स्थानीय लोगों हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश। हिंदू संगठन ने लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बहराइच के फरखपुर क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में एक ग्रामीण के फंस जाने से इलाके में मची अफरा तफरी। पिंजरे में व्यक्ति को देख स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर रेस्क्यू का किया प्रयास। कारण पूछने पर अजीबोगरीब जवाब। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का लिया जायजा। वन विभाग की टीम ने सावधानीपूर्वक पिंजरा खोलकर ग्रामीणों को निकाला बाहर। बहराइच के नानपारा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति पर निर्माण पर एसडीएम की जमकर तारीफ। एसडीएम की ओर से समयबद्ध निर्देशों और टीम वर्क के चलते नानपार तहसील के जिले में पहला स्थान हासिल करने पर दक्षता की मिसाल पेश। डीएम ने भी पूरी टीम की तारीफ करते हुए नेपाल बॉर्डर से क्षेत्र होने के बावजूद एसआईआर प्रगति को बताया बेहद संतोषजनक। छतरपुर के मातगुआ थाना क्षेत्र में 8 साल से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर में मिली बड़ी सफलता। कई जिलों में 1 दर्जन से अधिक जघन्य अपराधों में शामिल रहा आरोपी। एसपी के निर्देश पर लगाए जा रहे न्याय पथ अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी को ट्रैक कर दबोचा। पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा यह आरोपी अब कानून शिकंजे में। देपालपुर के ग्राम रामपुर में कुएं का युवक का शव कुएं में मिला। युवक के देर रात घर न लौटने पर परिजनों में मची थी अफरा तफरी। खेत के पास चप्पल मिलने पर परिजनों को शक होने पर कुएं का पानी खाली कराने निकाला गया शव। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों को सुपुर्द किया शव। इंदौर में सराफा चौपाटी पर नगर निगम की टीम के दोबारा पहुंचते ही तेज हुआ विवाद। कई दुकानदारों को दुकानें लगाने से रोकने पर बनी विवाद की स्थिति। कार्रवाई का विरोध करते हुए दुकानदारों ने चौपाटी के रास्ते में जमीन पर बैठकर शुरू की नारेबाजी। अचानक बढ़ते हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हालात काबू में करने के लिए भीड़ को दी समझाइश।
जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा पुलिस ने व्यापारी के मकान और दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए शातिर चोर गिरोह के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 सदस्य बताए जा रहे फरार आरोपियों को जल्द ही पकड़कर पूरे गिरोह को बेनकाब करने का लगातार प्रयास कर रही पुलिस। जतारा नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशन में एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए घर घर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। शासन की ओर से नियुक्त बीएलओ का सहयोग करने और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी निभाने की अपील। शासन की योजनाओं को सुगमता से लोगों तक पहुंचाने के लिए मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से चलाया जा रहा अभियान। झाबुआ जिले के थांदला के समीप मुख्य बाजार में मैकेनिक की दुकान और घर में अचानक भीषण आग लगने से ग्रामीणों में भय का माहौल। आगजनी के समय पास निजी स्कूल में विद्यार्थियों को समय रहते निकाला गया बाहर। फायर ब्रिगेड के पाइप और वॉल फटे होने पर पानी पर्याप्त दबाव में नहीं पहुंच रहा। प्रशासन के किसी अधिकारी का अनुपस्थिति नहीं। झांसी के मानिक चौक बाजार में शख्स ने दुकानदार अभिषेक की दुकान से ट्रॉली बैग किया चोरी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस के खौफ से दुकानदार के पास लौटकर चोर ने मांगी माफी। दुकानदार ने आरोपी को माफ कर योगीराज में पुलिस की सख्ती और तत्परता की जमकर तारीफ। यूपी में पुलिस की सक्रियता को बढ़ाया कानून का विश्वास बताने वाला। फतेहपुर में 2024 बैच के लेखपाल सुधीर कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या से पूरे प्रदेश के लेखपालों में गहरा आक्रोश। परिवार और साथियों ने मानसिक प्रताड़ना एफआईआर में देरी को लेकर लगाया आरोप। धरना स्थल पर सुधीर को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन धारण कर लेखपालों ने अधिकारियों की लंबित कार्रवाई कार्य प्रणाली को लेकर उठाए सवाल। आंदोलन की दी चेतावनी। कांकेर के टहांग का पार जंगली तेंदुए में बछड़े पर हमले करने को लेकर भय और दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने कई बार आवेदन और शिकायतों के बावजूद गलियों में रोशनी न होने के कारण जंगली जानवर बने खतरा। शिकायत के बावजूद ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग नहीं कर पा रहा कोई कार्रवाई। चंदौली के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने शीतकालीन सत्र में संसद में अवैध कप सिरप मामले में सफेदपोश राजनेताओं और अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी को नाटक करार देते हुए सपा सांसद ने बाबा के बुलडोजर पर सवाल उठाते हुए अपराधियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई न करने को लेकर साधा निशाना। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उन्नाव में सर्व ब्राह्मण समाज ने आईएएस वर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर गंभीर निष्पक्ष जांच की मांग। ब्राह्मण समाज ने पद की गरिमा का उल्लंघन और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बयान बताते हुए समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाने का लगाया आरोप। आईएएस वर्मा के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री भारतीय किसान पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने डाक बंगला में जिला प्रशासनिक समन्वय बैठक की। योजनाओं को लेकर जानी प्रगति कार्यान्वयन को लेकर की चर्चा। अधिकारियों को योजनाएं समयबद्ध पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाने की अपील। जिले के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठक में रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में हुई बहुजन समाज पार्टी की जनपद स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ने और मजबूती से पार्टी को बनाने की कही बात। कार्यकर्ताओं को वोटरों के एसआईआर फॉर्म भरवाने और आगामी 6 दिसंबर को बड़े कार्यक्रम का किया ऐलान। जनता के बाद मजबूत गठबंधन 2027 में सरकार बनाने का रखा लक्ष्य।